उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा, 8 अक्टूबर तक नामांकन होंगे, 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तो वहीं नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। खंडवा लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन होना है। इसके अलावा 3 विधानसभा सीटें हैं, इस पर उपचुनाव होना है। तमाम जो सियासी दल हैं हालांकि इसको लेकर लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जो तारीखें हैं वो सामने आ चुकी हैं और इसमें खंडवा लोकसभा सीट शामिल है। इसके अलावा रैगांव की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। पृथ्वीपुर और जोबट में भी बाई इलेक्शन होना है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, क्या कुछ तारीख हैं वो मैं आपको बता रही हूं। नामांकन का आखिरी दिन 8 अक्टूबर को होगा, मतदान 30 अक्टूबर को होंगे। कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर यहां पर उठाने की कोशिश है तमाम दलों की ओर से, लेकिन अब देखना होगा कि इन चारों क्षेत्रों में जनता किसको मौका देती है। हालांकि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी दमोह में जीत के बाद इसको लेकर भी कॉन्फिडेंट है, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि जो इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन होगा, उसमें जो 2 सीटें कांग्रेस की भी थी वो भी हाथों में फिसल जाएगी। दरअसल आपको बताते चले कि जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें से निमाड़ मालवा की जोबट और बुंदेलखंड की पृथ्वीपुर सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। रैगांव विधानसभा के साथ खंडवा लोकसभा पर बीजेपी का कमल पिछले चुनाव में खिला था, लेकिन क्या इस बार भी जनता वो मैंडेट देती है, क्या इस बार भी जनता वो मौका देती है, वो देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प होगा। तारीखें सामने आ चुकी हैं। हालांकि आपको याद होगा कि बीते दिनों हाईकोर्ट की ओर से भी रास्ता साफ कर दिया गया था और तब से ही संभावनाएं जाहिर की जा रही थी कि जल्द ही डेट्स अनाउंस होंगे और अब ये तारीख सामने आ चुकी है, जिसके अनुसार हम आपको ये बताते चले कि 1 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा, 8 अक्टूबर तक नामांकन होगा, 30 अक्टूबर ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तारीख को वोटिंग होनी है। तो वहीं 2 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि इन चारों क्षेत्रों की जनता ने, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हो चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हो, वहां की जनता ने किसको मौका दिया है, क्यों हो रहा है चुनाव, कहां हो रहा है उपचुनाव, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन होना है। बृजेंद्र सिंह राठौड़ के निधन की वजह से सीट खाली हुई। तो वहीं खंडवा लोकसभा की सीट सांसद नंद कुमार सिंह चौहान उर्फ नंदू भैया के निधन पर यह सीट खाली हुई, यहाँ पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा जो बाकी 2 सीट्स हैं, जोबट, यहाँ पर कलावती भूरिया के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, इस पर बाई इलेक्शन हो रहा है। तो वहीं रैगांव जो कि विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन की वजह से खाली हुई, भारतीय जनता पार्टी की सीट थी और ये खाली हुई है, इस पर बाई इलेक्शन होना है। लेकिन क्या वही नतीजा होता है या फिर कुछ बदलाव आता है, वो देखना अहम होगा कि आखिरकार ये जनता जो इन क्षेत्रों की है वो किसको मौका देती है, किसका चयन करती है। लेकिन कई मायनों में ये जो उपचुनाव है वो बेहद ज्यादा खास है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए। खंडवा से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद सिन्हा मौजूद है, इसके अलावा वासु मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से मौजूद हैं। सबसे पहले वासु मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक लंबा इंतजार हर किसी ने किया और हर किसी के जहन में यही सवाल था कि तारीख कब सामने आएंगी। तारीखें सामने आ चुकी हैं जिसके अनुसार कब वोटिंग होगी। 1 अक्टूबर से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी के साथ सियासी जो पार्टीज हैं उन खेमे में भी हलचल बेहद तेज। बिल्कुल प्रिया, देखिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वोटिंग में सिर्फ 1 महीने का समय रह गया है क्योंकि अंतिम सप्ताह जो है वो सितंबर का चल रहा है। हालांकि दोनों ही सियासी दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बहुत पहले से इन चुनावी तैयारियों में जुट गए थे और दोनों के ही जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, ये तमाम जो नेता हैं वो दावा कर रहे थे कि चुनावी रण में जाने की हमारी पूरी तैयारी है। जहाँ एक और कांग्रेस कोविड-19 मिसमैनेजमेंट का आरोप भाजपा पर लगा रही है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जमीन पर जाने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी जो नई सरकार बनी, यानी कि जो 17 महीने पुरानी बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार गिराकर एक बार गिरी थी, उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4थी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो इन 17 महीने के दौरान बीजेपी ने जो सारे काम किए हैं, सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं इस दौरान रही हैं, उनको लेकर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इन चुनावी क्षेत्र
क्षेत्रों में जाएंगे और निश्चित तौर पर कोविड-19 में जिस तरीके से फ्री इलाज मुहैया कराया गया था लोगों को, और ये तमाम बातें जो है वो जनता के बीच रखेंगे। तो वहीं कांग्रेस इनका काउंटर करती हुई नजर आएगी। चुनावों की तारीखों का जो ऐलान है वो हो चुका है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जो सियासी गर्मागर्मी है वो भी अब परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने ये होगा कि उपयुक्त प्रत्याशियों को उतारा जाए चुनावी मैदान में और उसके बाद कोविड-19 की तमाम सारी गाइडलाइंस को देखते हुए, उनका पालन करते हुए किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलाना है, किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन मध्य प्रदेश में चलेगा, ये भी बड़ी बात होगी देखने वाली। और इस समय आदिवासियों के मुद्दों के साथ ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है, ये एक बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रिया कहीं ना कहीं रह सकता है।